ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व विभाग अध्यक्ष हम लोग चरक संहिता के शारीरिक स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा अध्याय है और 18वें श्लोक से जो 8 प्रश्न हैं उनका विश्लेषण गुरु जी करेंगे शास्त्रीय तरीके से। चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान के प्रकरण के द्वितीय अतुल्य गोत्रीय शरीराध्याय में स्वागत है। आज हम लोग 18वें श्लोक से आज की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। कल 17वें श्लोक में 8 प्रश्न उपस्थित हुए थे कि किस कारण से गर्भ द्विरेत अर्थात स्त्री तथा पुरुष के लक्षणों से युक्त होता है, पवनेन्द्रिय क्या है, संस्कारवादित्व क्या है और नरषंड अर्थात मनुष्य जो पुरुष नपुंसक और नारी नपुंसक, इनका स्वरूप क्या होता है, वक्री क्या चीज है, ईर्ष्याभिरति क्या है और वतिका खंड क्या है। ये 8 प्रश्न उपस्थित हुए थे। इसमें क्रमशः सभी प्रश्नों के समाधान आचार्य आत्रेय कर रहे हैं। बीजात समांशा दुत तप्त बीजात स्त्री पुंसलिंगी भवति द्विरेताः शुक्राशयं गर्भगतस्य हत्वा करोति वायु पवनेन्द्रियत्वम्। प्रथम प्रश्न जो कस्मात् द्विरेताः का है, उस प्रश्न का उत्तर है कि समांशा दुपतप्त बीजात स्त्री पुल्लिंगो भवति द्विरेता, अर्थात बीज क्या है जिससे गर्भ बढ़ता है, वह है शुक्र और शोणित। वो जो समांश हो तो समांशात उपतप्त बीजात, समान अंश अर्थात दोनों बराबर हो, शुक्र भी उतने ही अंश का हो और शोणित भी उतने अंश का हो, समान अंश वाले होने के कारण, अथवा शुक्र शोणित के बात आदि दोषों से उपतप्त का शब्द का अर्थ होता है विकृत, तो उपतप्त अर्थात विकृत होने के कारण उत्पन्न होने वाला जो शिशु है वो स्त्री पुंसलिंगी अर्थात स्त्री जो है और पुरुष दोनों लक्षणों से युक्त होता है। इसी का नाम द्विरेत है, इसी को द्विरेत कहते हैं। और द्वितीय प्रश्न है कि वह पवनेन्द्रिय कैसे होता है, पवनेन्द्रिय क्या है। उसका उत्तर है शुक्राशयम गर्भगतस्य हत्वा करोति वायु पवनेन्द्रियत्वम्, अर्थात गर्भगत
शिशु के गर्भगतस्य शुक्राशयम हत्वा, गर्भगत शिशु के शुक्राशय को हत्वा अर्थात दूषित करके। कौन दूषित करता है? दूषित वायु उसको नष्ट करके जब स्थित होता है तो उसको पवनेन्द्रिय वाला बना देता है। अर्थात गर्भ काल में जब दूषित वायु पुमान गर्भ के शुक्राशय को नष्ट कर देता है तो वह वायु स्वयं उस शुक्राशय में अपना स्थान बना लेता है, इसलिए उसको पवनेन्द्रिय कहते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रश्नों का उत्तर होता है। अब इसमें जो स्थिति क्या है, इसका द्विरेत भी नपुंसक की उत्पत्ति का कारण होता है, क्योंकि जब इन कारणों से उत्पन्न बालक या स्त्री, बालक अर्थात शिशु स्त्री और पुरुष के समान लक्षणों से युक्त होता है, फलता हुआ न पूर्ण पुरुष हो पाता है न पूर्ण स्त्री हो पाता है। यही उसे उपरत अर्थात विकृत संतान उसको कहते हैं। रेतस शब्द यहाँ पर शुक्र और बीज दोनों के वाचक होने से यह समान इंद्रियों आदि के अर्थों से युक्त होता है। यहाँ सम शुक्र का तात्पर्य शोणित और संयोगज को ही द्विरेत कहा गया है। और इसके बहुत विशेष इसमें विचार है। शुक्राशय क्या है? आचार्य धन्वंतरि कहते हैं कि 7 आशय होते हैं, आशया सप्त। वाताशय, पित्ताशय, श्लेषाशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय और मूत्राशय। इनके रिक्त स्त्रियों में 8वां गर्भाशय होता है, किंतु शुक्राशय की चर्चा इस प्रकार उपलब्ध नहीं है। सारंगधर ने स्त्री शरीर में स्तनों को भी आशय विशेष माना है, पर उनकी भी हठात आकृष्ट कल्पना है, ऐसा आचार्य कहते हैं। धन्वंतरि के अनुसार यह शुक्र धरा कला 7वीं है, जो सभी प्राणियों के संपूर्ण शरीर को व्याप्त करती है, व्याप्त करके रहती है उसमें। वह शुक्र मानव शरीर में उस प्रकार रहता है जिस प्रकार दूध के प्रत्येक अवयव में घी और इक्षु में रस रहता है, ऐसा मैंने संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रखता है। पवनेन्द्री का जो स्वरूप है वह नपुंसक का दूसरा भेद वात की विकृति के कारण होता है। इसमें गर्भाशय में ही गर्भ के शुक्र स्रोत को वायु नष्ट कर देता है, तो इससे शुक्र स्रोत के मुख बंद हो जाते हैं, तथापि उसमें पुरुषत्व के सभी लक्षण रहते हैं। मैथुन की इच्छा, सहवास काल में आनंद का अनुभव, लिंगोच्छ्वास आदि होता है, किंतु वहाँ मैथुन के अंत में वीर का क्षरण होना चाहिए, वह न होकर के वायु मात्र का एक क्षरण होता है, वो समाप्त हो जाता है। ये उसका अर्थात वो भी एक तरह का नपुंसक ही है। अगले प्रश्न के उत्तर में बताते हैं, शुक्राशय द्वार विघट्टनेन संस्कार वाहम कुरुते नीलश्च मंदाल्प बीजा वल मंदाल्प बीजा बवला व हर्षौ क्लीबौ च हेतुर्विकृतित्वयस्य। अर्थात जो प्रश्न यह है कि संस्कारवाही क्या है, उसका तात्पर्य यहाँ पर शुक्राशय द्वार विघट्टनेन अनिलः संस्कार वाहम कुरुते, अर्थात गर्भाशय गत जो दूषित वायु है वो गर्भ में स्थित शिशु के शुक्राशय अर्थात शिशु को वो जो पुरुष स्वरूप बनाने वाला है उस शुक्राशय के द्वार को दूषित कर देता है, तो उससे संस्कारवाही नामक नपुंसक की उत्पत्ति होती है। दूसरा है नरषंड शब्द। कस्मात नरषंड, नरषंड कैसे होता है? तो उसका है मंदाल्प बीजा वला
वलव हर्षौ क्लीबौ च हेतुर्विकृतित्वयस्य। अर्थात मंद बीज, जब बीज माने शुक्र, मंद हर्ष से युक्त पुरुष सहवास के लिए प्रवृत्त होता है तो इसके कारण उत्पन्न जो बालक है वो नरषंड कहा जाता है। इसमें पुरुष की विकृति का प्रधान कारण माना जाता है। और इसी तरह से नारी षंड की भी उत्पत्ति होती है। वही जब मंद बीज अर्थात रज, मंद हर्ष अर्थात मैथुन के प्रति कम इच्छा से जब युक्त स्त्री सहवास के लिए प्रवृत्त होती है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न कन्या नारी षंड कहलाती है, जिसमें स्त्री की विकृति का प्रधान कारण होता है। तात्पर्य है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान और पूर्ण इच्छा से सहवास करने पर ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संस्कारवाही शब्द का भी उल्लेख है। संस्कारवाही का क्या तात्पर्य है, कैसे होता है, जिसके विषय में पूर्व में बताया गया कि जब नपुंसक अपनी शक्ति से सहवास में प्रवृत्त नहीं हो पाता है किंतु विविध प्रकार के वाजीकरणों के सेवन करने से मैथुन शक्ति का संचार होता है, क्योंकि जो है संस्कार ही गुणांतर आधान को करता है। स्वाभाविक रूप में जिसमें गुण ना हो उसके प्राप्ति के लिए जिन जिन उपायों का प्रयोग किया जाता है वे संस्कार होने से संस्कारम बहती संस्कारवाही उसको कहते हैं। मीमांसा शास्त्र के अनुसार गर्भाधान से लेकर के और दैहिक कृत्य तक 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार पीतल में सोने का पानी चढ़ाना, कलई कराना इत्यादि भी ये गुण या शक्ति के वर्धक होते हैं। नपुंसक को ही पुरुष बनाने के लिए बाजीकरण इत्यादि का औषधियों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा उल्लेख हमारे और आयुर्वेद के शास्त्रों में प्राप्त होता है। अगला है कि बकरी संतान की उत्पत्ति का क्या स्वरूप है, जिसमें बतलाया गया है बकरी संतान की उत्पत्ति का जो है कि वक्री संतान अर्थात उसके शरीर जो है वक्र होते हैं, उसके विषय में यहाँ पर बड़ा सुंदर बताया गया है। मातुर्व्यवाय प्रतिषेधेन वक्री स्यात् बीज दौर्बल्यतया पितुश्च ईर्ष्याभिभूतावपि मन्वहर्षा मंदहर्षा वीर्ष्यारतेरेव वदन्ति हेतु। बकरी संतान जो होती है तो उसके विषय में प्रश्न का जो उत्तर है यही है कि जब माता का जो है मैथुन कार्य के प्रति पूर्ण अनुरक्ति न हो, क्रोध से युक्त हो, और पिता के जो बीज अर्थात शुक्र उसको दुर्बलता हो, तो ऐसी अवस्था में शिशु जो है वो बकरी होता है। तो ये तो हो गया बकरी संतान के भी। इसी प्रकार ईर्ष्यारति संतान के विषय में भी बतलाया गया है कि जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखकर पूर्ण उत्साह के बिना ही परस्पर रति क्रिया करते हैं और गर्भ रह जाए तो ऐसी जो संतान है वो ईर्ष्यारति अर्थात यह भी एक नपुंसक का भेद कहा गया है, तो ये होते हैं। तो इस तरह से ये 7 प्रश्नों का उत्तर हुआ। 8वां जो प्रश्न हुआ था वह यह था कि वातिक जो है, वातिक षंड क्या है। वातिक षंड के विषय में इस अगले श्लोक में बताया गया है। वायव्यग्नि दोषात् वृषणौ तु यस्य नाशम गतौ वातिक षंडकस्य इत्येवमष्टौ विकृति प्रकाराः कर्मात्मकानाम उपलक्षणीयाः। वातिक षंड क्या है? जिस गर्भस्थ शिशु के दोनों वृषण गर्भाशयगत दूषित वात और अग्नि अर्थात पित्त के कारण नष्ट हो जाते हैं, वह वातिक षंड कहा जाता है। इस प्रकार ये 8 प्रकार के नपुंसक के भेद आचार्य ने बताया है। तो इस प्रकार गुरु जी ने 8 प्रश्नों का शास्त्रीय अर्थ बताया।
आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें।